Welcome back students. Today the fifth part of chapter Biomolecules. इस चैप्टर में हम न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो 4 हैं, दैट इज़ पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड एंड द प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड की जो बेसिक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड वो हम पहले पढ़ चुके हैं, और प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट है अमीनो एसिड वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं। So here we will see that how the nucleic acids are formed. There are basically two types of nucleic acid. The one is DNA and the other is RNA. DNA, the full form of DNA is deoxyribose nucleic acid. Deoxyribonucleic acid, that is DNA, and RNA is ribonucleic acid. ये राइबो और डीऑक्सीराइबो क्यों है मैंने आप लोगों को बताया था। ये पेंटोज शुगर है, पहले भी पेंटोज शुगर की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन है। यहाँ पर ऑक्सीजन है। इस सेकंड पोजीशन पे जब OH प्रेजेंट होता है तब तो उसे हम कहते हैं राइबोज शुगर। लेकिन जब ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से रिमूव हो जाता है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है मीन डीऑक्स हो जाता है, यहाँ पे डीऑक्सीजन हो जाता है ये, तो हम इसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। यहाँ पे 2 प्राइम पोजीशन पर सेकंड पोजीशन जो कार्बन है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं एब्सेंट, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, तो उस वजह से DNA जो है ज़्यादा स्टेबल होता है। और राइबोज में क्योंकि यहाँ पे OH प्रेजेंट होता है तो इजीली रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए RNA जो है वो लेस स्टेबल है। इसीलिए नेचर ने जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में DNA को चूज़ किया। पहले RNA हुआ था, नेचर के अंदर पहले RNA हुआ था, पर RNA वॉज नॉट स्टेबल, तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुए। द अपीयरेंस ऑफ थाइमीन एंड द disappearance of the oxygen from the second position of the carbon, so DNA is more stable and it works as the genetic material. DNA is a polynucleotide chain. Poly means many, nucleotide means nucleotide किस किस से मिलके बना होता है मैंने बताया था, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड द फॉस्फेट ग्रुप। सो इट्स अ न्यूक्लियोटाइड चेन, इट इज डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड यानी इस तरह से 2 स्ट्रैंडेड जो है ये प्रेजेंट होते हैं। एक की पोलैरिटी 3 प्राइम होती है, एक की 5 प्राइम होती है, दूसरे की 5 प्राइम होती है और 3 प्राइम होती है। अब ये 3 प्राइम और 5 प्राइम पोलैरिटी कैसे डिसाइड होती है, दिस आई विल टेल यू। यहाँ पर जो 5th कार्बन है, यहाँ से नेक्स्ट वाला जो पेंटोज शुगर है उसके 3rd कार्बन से अटैच होता है, और ये जो 3rd कार्बन है ये इसके जो नेक्स्ट न्यूक्लियोसाइड है उसके 5th कार्बन से अटैच होता है। तो जहाँ पर एंड में यहाँ पर 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसे हम 3 प्राइम एंड कहते हैं, और यहाँ पर 5th कार्बन पर जहाँ फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम 5 प्राइम एंड कहते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो A, G, C एंड T है। RNA जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड कुछ वायरस के अंदर होता है एज ए जेनेटिक मटीरियल, अदरवाइज इट इज मोस्टली एग्जिस्ट एज अ सिंगल स्ट्रैंडेड। इट इज़ द पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोज शुगर है। नाइट्रोजनस बेसिस में A, G, C एंड U है। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर मिक्स होकर के न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाइट्रोजनस बेस है एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन और थाइमीन, एंड वन मोर इज यूरेसिल जो सिर्फ RNA में प्रेजेंट होता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है दैट इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैसे बनता है। यहाँ देखिए ये फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट नहीं है, जहाँ पे नाइट्रोजन बेस अटैच होता है वो फर्स्ट है। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये 3rd कार्बन है, 4th कार्बन है, ये 5th कार्बन है। इसका भी ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, 3rd, 4th और 5th। तो यहाँ देखिए ये फॉस्फोरस ग्रुप है, ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर जो है दिस इज द फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो ये एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है और ये एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। तो इस वजह से दोनों तरफ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, तो टुगेदर इट इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो जो बैकबोन है दैट इज कनेक्टेड विद द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये देखिए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में यहाँ पे अगर एंड हो जाएगा तो ये यहाँ पर ये फॉस्फोरस अटैच रहेगा, तो ये
5 प्राइम एंड है, और यहाँ पर अगर एंड हो जाता है, इससे आगे चेन नहीं बढ़ती है, तो यहाँ पे OH एंड हो जाएगा। तो 3 प्राइम जो है वो OH एंड का है, 5 प्राइम एंड जो है ये 3 प्राइम का एंड है, मतलब है यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, और ये 5 प्राइम का एंड है कि यहाँ पर फॉस्फोरस ग्रुप प्रेजेंट है। इसके अलावा फीचर में ये जो टर्न होता है, टर्न, दिस इज नोन एज दी 1 हेलिक्स। इस एक हेलिक्स के अंदर 10 बेस पेयर्स आते हैं। ये दो जो बेस पेयर्स है यहाँ पर, इन बेस पेयर्स के बीच में डिफरेंस जो है वो 0.34 आंगस्ट्रॉम का होता है, या 3.4 नैनोमीटर का होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूक्लिक एसिड, डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड। इसमें कुछ चीज़ मैं छोड़ रही हूँ, ये जब आप बुक से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, डाउट हो तो फिर आप मुझे वो चीज़ पूछ लेंगे। जैसे न्यूक्लिक एसिड का कुछ पोर्शन जो मैंने छोड़ा है वो आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगी। तो यहाँ कुछ पोर्शन न्यूक्लिक एसिड का कि DNA कैसे बना होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, कुछ पॉइंट्स मैंने समझा दिए, कुछ रहने दिए हैं, तो आप बुक से पढ़ेंगे फिर मुझे समझाएंगे कि न्यूक्लिक DNA जो है न्यूक्लिक एसिड, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो दिस इज़ योर होमवर्क, इसे आप लोग पढ़ेंगे। यस, नेक्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है दैट इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। दो अमाइनो एसिड जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच रहते हैं। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड जो होती है वो बेसिकली अमाइनो कार्बोक्सिल ग्रुप और जो वेरिएबल फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी वजह से होती है। ये हम जब ने अमाइनो एसिड पढ़ा था तो हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो एसिड एसिडिक हो सकते हैं जैसे ग्लूटामिक एसिड है, बेसिक हो सकते हैं जैसे लाइसिन है, न्यूट्रल हो सकते हैं जैसे वैलिन है। तो दीज आर द अमाइनो एसिड, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिवीजन हो रहा है उस चीज़ का। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में टायरोसाइन, फिनाइल एलानाइन, ट्रिप्टोफन है। अमाइनो एसिड जो है दैट इज आयोनाइजेबल, मीन्स दैट कैन एग्जिस्ट इन ज्वेटर आयनिक फॉर्म बिकॉज ऑफ द आयोनाइजेबल नेचर ऑफ अमीन ग्रुप एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप। इफ इन सॉल्यूशन डिफरेंट pH ऑफ सॉल्यूशन में इसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता रहता है, जैसे बताया था माइनस और प्लस पोलर चार्जेस जो है प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर, ये F2 जो अमाइनो एसिड्स हैं दैट इज कनेक्टेड बाय दी CONNH। यहाँ से भी जो है एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होकर के जो है दिस इज दी पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो इस तरह से होता है कि एक का कार्बोक्सिल एंड दूसरे का अमीन एंड जो है उसके बीच में, यहाँ पे देखिए ये कैसे प्रेजेंट था, COOH था इस वाले अमीनो एसिड का, और यहाँ पर NH2 था। तो एक H यहाँ से आया और OH यहाँ से आया, तो H2 रिमूव हो गया, तो पीछे क्या बच गया, CONNH। तो दिस इज नोन एज दी पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। स्ट्रक्चर जो है वो प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्शरी हो सकते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो सकते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो लीनियर चेन होती है अमाइनो एसिड्स की लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, दैट इज नोन एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। सिंपल, एक अमीनो एसिड है, फिर दूसरा अमीनो एसिड है, तीसरा अमीनो एसिड है, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज लीनियर स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर मोस्टली नॉन फंक्शनल होता है, इट फॉर्म द बेसिक पार्ट ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर। देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। ये जो है प्लेट्स के फॉर्म में ये इस तरह से फॉर्म होते हैं स्ट्रक्चर विद पेप्टाइड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। कैसा शेप होता है वो हम आगे देखेंगे। टर्शरी स्ट्रक्चर, लॉन्ग चेन कॉइल स्ट्रक्चर भी होता है पेप्टाइड, हाइड्रोजन, डाइसल्फाइड और आयनिक बॉन्ड से। दिस इज द फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। मैक्सिमम जो प्रोटीन फंक्शनल है वो टर्शरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ग्रुप ऑफ मोर देन 2 टर्शरी स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो प्रोटीन्स के और 2 से ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जैसे हीमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स हैं, अल्फा एंड बीटा चेन जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर्स हैं, टुगेदर दे आर प्रेजेंट, सो इट इज नोन एज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। ये देखिए ये नीचे वाला जो है दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें अमाइनो एसिड जो है एक दूसरे से अटैच्ड है। ये इसका स्ट्रक्चर बता रखा है। ये जो है आपका कॉइल लीनियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट, दिस इज लीनियर स्ट्रक्चर। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, देखिए इस टाइप से है, ये इस टाइप से भी प्रेजेंट होता है, दिस इज दी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। दिस इज टर्शरी स्ट्रक्चर। जब ऐसे बहुत सारे ग्लोब्यूलर फॉर्म में सेकेंडरी स्ट्रक्चर आगे और कॉइल्ड हो जाते हैं और डिफरेंट
टू डिफरेंट या टू से ज़्यादा डिफरेंट टर्शरी स्ट्रक्चर बनते हैं, देन इट इज फॉर्म दी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन आता है। पहले भी जो मैंने बताया है अभी, इसमें डीएनए का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने को आता है। सेकंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आता है। ये वो हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है आपके हाफ ईयरली और एनुअल्स में। और प्रोटीन एंड देयर फंक्शन, इसमें से 1 मार्क क्वेश्चन आता है। जैसे कोलेजन है, कोलेजन जो है इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस का काम करता है। ट्रिप्सिन इज एक्ट एज एन एंजाइम, इंसुलिन इज अ हार्मोन, एंटीबॉडीज जो है दैट फाइट अगेंस्ट द एजेंट्स। रिसेप्टर्स, दीज आर द सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो कि रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशंस को, स्मेल, टेस्ट। और हार्मोन रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा था जो सिनैप्स होता है, सिनैप्स में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं टू रिसीव द न्यूरोट्रांसमीटर। GLUT4, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आ चुका है। GLUT4 इज enables द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू अ सेल, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करता है। So this is all about the protein and the nucleic acid. Yes, the nature of bond linking monomers in a polymer, ये एक important topic है, ये भी 1 मार्क क्वेश्चन में आता है। जैसे अमाइनो एसिड जो है दैट इज लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। इस चैप्टर से मैक्सिमम 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जो एंजाइम पोर्शन है उसमें लंबा क्वेश्चन आता है। अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, मोनोसेक्राइड्स आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, कैसे फॉर्म होता है बता चुकी हूँ। न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स between 3rd carbon of one nucleotide and the 5th carbon of the another nucleotide, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। Each helix of DNA contain 10 base pair linked by hydrogen bonds. Yes, ये यहाँ पर जैसे A है, A के अगेंस्ट में T आता है, G के अगेंस्ट में C आता है, तो इनके बीच में भी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। A और T के बीच में हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, G एंड C के बीच में हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। तो आज का टास्क क्या है आप लोग का, आप इसको पढ़ेंगे। इसके बाद में डीएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन किया है, बाकी आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स सी कि आप लोग अपने आप कितना समझा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस क्लास।